नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो गणित शिक्षण वीडियो संबंधित है और इसमें अपन गणित शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे वीडियो मिल सके। तो अपन परिभाषाओं को स्टार्ट करते हैं। गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो शिक्षण विधियाँ हैं गणित के शिक्षण में, हर एग्ज़ाम के अंदर जो भी टीचर्स भर्ती हैं उसमें एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। सबसे पहला है गणित का शाब्दिक अर्थ। गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। गणित का शाब्दिक अर्थ अपने पास में कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है वह अपने पास में क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। सबसे पहली परिभाषा है वेदांग ज्योतिषी के अनुसार। इसमें परिभाषा में कहा गया है कि जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है तथा सर्पों के सिर पर मणियाँ, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञान में गणित का है। यह वेदांग ज्योतिषी की परिभाषा है। तो इसमें कुछ कीवर्ड आपको ध्यान रखना है ताकि उस कीवर्ड की सहायता से आपको पता चल जाए भाई ये परिभाषा किसकी है। तो जैसे याद रख लेना, सिर पर मुकुट है और यहाँ पर अपने पास में है सिर पर मणियाँ। इस प्रकार से कुछ कीवर्ड ध्यान रखने हैं जिसकी सहायता से आपको पता चले भाई परिभाषा किसकी है। तो परिभाषा के अंदर सिर पर मुकुट, सिर पर मणियाँ इस प्रकार कीवर्ड आए तो देख लेना है वो परिभाषा अपने पास में वेदांग ज्योतिषी की है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपने पास में परिभाषा है रोजन-बेकन की कि गणित समस्त विज्ञानों में सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। यह परिभाषा अपने पास में रोजन-बेकन की है। तो किसी भी परिभाषा में सिंह द्वार लिखा हुआ है वो अपने परिभाषा किसकी होगी? रोजन-बेकन की। ये इसका कीवर्ड है। नेक्स्ट गैलीलियो ने परिभाषा दी थी, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत एवं ब्रह्मांड को लिख दिया है। इस परिभाषा को याद रखने का सीधा तरीका है, इसमें परिभाषा में कह रहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ऐसी गैली बातें किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम परिभाषा किसने दी थी? गैलीलियो दी थी। इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 4 नंबर परिभाषा है होगवेन की। इसने कहा था गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये परिभाषा दी गई थी अपने पास में होगवेन के द्वारा। तो कीवर्ड अपन को पकड़ में रखना है, सभ्यता और संस्कृति। ये परिभाषा में मिले तो परिभाषा किसकी हो जाएगी? होगवेन की हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास में है मार्शल एच स्टोन की परिभाषा है कि गणित ऐसा अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन है। कि गणित एक ऐसा अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन है जो कि मूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषा क्या करी है? मार्शल एस स्टोन की है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था है। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये मार्शल एच स्टोन की परिभाषा है। अब इसको याद रखने का तरीका है, यहाँ पर ये मूर्त रूप आया है तो मूर्त रूप से याद रखना है मूर्ति अपने किसकी बनी होती है? पत्थर की। पत्थर को कहते हैं अपने स्टोन का मतलब याद रखना है। इससे याद रखना ये अपने पास में क्या हो जाएगा? मार्शल एच स्टोन हो जाएगा। इस कीवर्ड से अकॉर्डिंग आपको इन परिभाषाओं को याद रखना है। नेक्स्ट बर्ट्रैंड रसले की परिभाषा अपने पास में कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ये नहीं ये जान पाते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य है। ये परिभाषा किसकी है? बर्ट्रैंड रसले की है। तो ये परिभाषा ध्यान रखनी है रसले के साहब की। नेक्स्ट है लॉक के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार परिभाषा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये परिभाषा किसकी है? लॉक की है। अब इसको याद रखने का तरीका है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जगह आपको याद रखना लॉक होती है। स्थापित जगह आपको याद रखना है लॉक होती है।
तो लोक से हो जाएगा लोक के अनुसार परिभाषा। ये ध्यान रखना है, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर अपने पास में गणित की प्रकृति आ जाती है। गणित की प्रकृति क्या है? गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य है कि गणित के अंदर पद होते हैं, जो गणितीय प्रत्यय हैं, गणितीय सूत्र, सिद्धांत, संकेत, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं, गणित की भाषा को जन्म देते हैं। इसका मतलब गणित की अपनी खुद की एक भाषा होती है जिसके अंदर जो गणितीय पद हैं, जो गणितीय प्रत्यय हैं, सूत्र हैं, संकेत है, वो सारे क्या है? गणित की भाषा के अंदर आते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है और साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। फिर अपने पास में 2-3 परिभाषा और है। एक अपने पास में प्लेटो की परिभाषा, और ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इम्पोर्टेंट परिभाषा है। प्लेटो के अनुसार है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुषुप्त आत्मा में चेतन या नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। ये किसकी परिभाषा? प्लेटो की है। अब इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है सुषुप्त आत्मा। इस शब्द को पकड़ना है और याद रखना है कि प्लेट में आत्मा सो रही है। प्लेट में आत्मा सो रही है, तो प्लेट में आत्मा से ये हो जाएगा सुषुप्त आत्मा, प्लेट में सो रही है, और प्लेट से क्या हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा। तो इस परिभाषा के, इस कीवर्ड की सहायता से इस परिभाषा को याद रखना है। ये प्लेटो की परिभाषा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुषुप्त आत्मा चेतन एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट अपने पास में कांट के अनुसार है। कांट महोदय के अनुसार परिभाषा है कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। क्या कह रहा है? कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणित है। ये कांट के अनुसार परिभाषा है। बेंजामिन बियर्स के अनुसार या पियर्स के अनुसार है कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये बेंजामिन पियर्स की परिभाषा है। अब इसको याद रखने का तरीका है, जैसे मान लिया अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन को उत्तर, उसकी निष्कर्ष की प्राप्ति होती है तो अपन खुश होते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, उसमें चीयर्स भाव होता है। तो बेंजामिन पियर्स के अकॉर्डिंग उसको ध्यान रखना, आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है, मतलब किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो उसको खुशी होती है, तो कहते हैं चीयर्स। तो चीयर्स के अकॉर्डिंग याद रखना है। बेंजामिन पेरिक नाम पियर्स है। लास्ट परिभाषा है बर्थलोट की कि गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है, बर्थलोट की परिभाषा है। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है, गणित एक अमूर्त विषय है। गणित की अपने पास में एक अमूर्त विषय है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये अपने पास में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जिनको आपको कीवर्ड के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। वैसे ऐसे परिभाषा अपन को मतलब याद करने से याद न होगी, कीवर्ड की सहायता से आप इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। जैसे अपने पास में रोजन बेकन की परिभाषा, इसमें इस कीवर्ड को पकड़ लेना, सिंह द्वार रोजन बेकन की। गैलीलियो के अंदर ऐसी गैली बातें किसने की थी? परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड रख दी, ऐसी गैली बातें गैलीलियो ने की थी। होगवेन की परिभाषा के अंदर सभ्यता और संस्कृति, ये कीवर्ड ध्यान रखने हैं। इसी प्रकार से मार्शल स्टोन के अंदर अपने पास में मूर्त रूप में मूर्ति किसी बनी होती है, पत्थर को स्टोन कहते हैं, तो स्टोन से ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार कुछ ऐसी परिभाषा है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने पास में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है गणित शिक्षण में, इनको आप देखिए। और इसी प्रकार से आप हमारे आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।